दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स किताब के पहले हिस्से से, जो प्राइवेट विक्ट्री कहलाता है। इसमें पहली आदत है प्रोएक्टिव बनो। ये आदत पर्सनल विजन के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। देखो, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे बस में नहीं होता। जैसे मौसम खराब हो जाए, ट्रैफिक में फंस जाएं, बॉस का मूड ऑफ हो या कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाए। रिएक्टिव लोग इन चीजों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अगर बारिश हो रही है तो उनका मूड खराब, अगर कोई डांट दे तो वो पूरे दिन गुस्से में रहते हैं। वे सोचते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अलग होते हैं। वे जानते हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो तो होगा ही, मगर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी ये मेरे हाथ में है। हमारे और किसी घटना के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है जहां हम चुन सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स दें। ये चुनने की आज़ादी ही हमें इंसान बनाती है। एक छोटी सी मिसाल लो। मान लो ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। रिएक्टिव आदमी सोचेगा, कंपनी बेकार है, बॉस पक्षपाती है, मेरी किस्मत खराब है। वो शिकायत करेगा, मन मारकर काम करेगा। लेकिन प्रोएक्टिव आदमी सोचेगा, ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या स्किल सुधारूं, क्या ज्यादा मेहनत करूं, या कोई नई जिम्मेदारी लूं? वो फोकस करता है उन चीजों पर जो वो बदल सकता है। एक और रोजमर्रा की बात। घर में बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है। रिएक्टिव पेरेंट चिल्ला सकता है, तू चुप कर, मैं थक गया हूं। लेकिन प्रोएक्टिव पेरेंट रुककर सोचेगा, बच्चा शायद भूखा है या थका है, मैं कैसे शांत रहकर बात करूं? वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और सही तरीके से हैंडल करता है। ये प्रोएक्टिव होना मतलब जिम्मेदारी लेना, अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होना। हमारी भाषा भी ये बताती है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं चुनता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मुझे करना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूं, ये सब मेरे कारण नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हम चिंता करते हैं, जैसे सरकार की पॉलिसी, पड़ोसी का व्यवहार, बॉलीवुड की खबरें या ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें हैं जिन पर हम असर डाल सकते हैं। अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, अपनी पढ़ाई, अपना काम। प्रोएक्टिव लोग अपना समय और एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। जैसे जैसे वो वहां काम करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस सर्कल बड़ा होता जाता है। रिएक्टिव लोग कंसर्न सर्कल पर फोकस करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस छोटा रह जाता है। दोस्तों, ये आदत इसलिए पहले आती है क्योंकि बाकी सारी आदतें इसी पर टिकी हैं। अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो बाकी चीजें भी मुश्किल लगेंगी। ये पर्सनल विजन की शुरुआत है। अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना, न कि हालातों के हाथ में छोड़ देना। तो छोटा सा सारांश, प्रोएक्टिव बनने का मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना, उन चीजों पर फोकस करना जो तुम बदल सकते हो, और जिम्मेदारी लेना। इससे तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप आज से ही कर लो। अगले 24 घंटे में जब भी कोई परेशानी आए, रुककर खुद से पूछो, इसमें मैं क्या बदल सकता हूं, मेरी क्या भूमिका है। फिर उसी पर काम शुरू कर दो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिंदगी ज्यादा कंट्रोल में लगेगी। चलो साथ में ये आदत अपनाते हैं, तुम कर सकते हो। बात करेंगे हैबिट 2 की, यानी शुरुआत अंत को ध्यान में रखकर करें। ये आदत प्राइवेट विक्ट्री का हिस्सा है और ये हमें सिखाती है कि असली लीडरशिप क्या होती है, अपनी जिंदगी की लीडरशिप। सोचिए जरा, हम जिंदगी में बहुत तेज दौड़ते हैं, काम करते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में ही जा रहे हैं या नहीं। जैसे कोई आदमी जंगल में माचिस लेकर तेज तेज पेड़ काट रहा हो, पसीना पसीना हो रहा हो, लेकिन बाद में पता चले कि वो गलत जंगल में है। मेहनत तो बहुत की, लेकिन नतीजा, वो जो चाहते थे वो नहीं मिला। यही बात हैबिट 2 कहती है कि पहले ये तय करो कि तुम्हें कहां पहुंचना है, अंत में क्या होना चाहिए। वो सोचो, अपनी जिंदगी का अंतिम मंजिल क्या होनी चाहिए। अगर आज तुम्हारा अंतिम दिन हो जाए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छा बाप था, अच्छा दोस्त था, ईमानदार था, या बस कहेंगे कि ये बहुत पैसा कमाता था लेकिन परिवार से दूर रहता था? एक छोटी सी कहानी सुनो। राहुल नाम का एक लड़का था। वो दिन रात नौकरी में लगा रहता था। प्रमोशन के चक्कर में परिवार को टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन उसकी मम्मी बीमार हुई। अस्पताल में बैठे बैठे राहुल को याद आया कि बचपन में मम्मी कहती थीं कि बेटा, जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ते हैं। राहुल को अचानक लगा कि अगर वो आज चला जाए तो लोग क्या याद रखेंगे, सिर्फ ऑफिस के काम या परिवार के साथ बिताए पल। उसी दिन से उसने फैसला किया, पहले परिवार फिर काम। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर रात सोने से पहले सोचेगा कि कल क्या ऐसा करूंगा जो मेरे असली मकसद से जुड़ेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। काम भी अच्छा चलने लगा क्योंकि अब वो फोकस्ड था। ये हैबिट हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में 2 बार क्रिएशन होती है। पहली बार दिमाग में वो विजन, वो सपना, वो वैल्यूज जो तुम्हें महत्वपूर्ण लगती हैं। दूसरी बार असल जिंदगी में वो काम जो तुम रोज करते हो। अगर पहली क्रिएशन सही नहीं हुई तो दूसरी कितनी भी मेहनत कर लो, फायदा कम होगा।
तो पर्सनल लीडरशिप क्या है? ये है खुद का लीडर बनना, मतलब दूसरों या परिस्थितियों के हाथ में अपनी जिंदगी न छोड़ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो। एक अच्छा इंसान, एक सपोर्टिव पार्टनर, एक मेहनती स्टूडेंट या एक जिम्मेदार पेरेंट। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, बस 2-3 लाइन में लिख दो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़रूरी वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे ईमानदारी, परिवार, मेहनत, मदद करना। जब तुम ये लिख लोगे तो रोज़ सुबह उसे पढ़ो, फिर दिन भर के फैसले इसी से मैच करो। अगर कोई काम तुम्हारे मिशन से दूर ले जा रहा है तो उसे रोक दो। इससे तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी और तुम बिना भटके आगे बढ़ोगे। दोस्तों, ये आदत अपनाने से जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आता है। तुम कंट्रोल में महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। संक्षेप में कहें तो हैबिट 2 हमें सिखाती है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। अपनी जिंदगी का विजन बनाओ, वैल्यूज तय करो और हर काम उसी दिशा में करो। इससे तुम असली पर्सनल लीडर बनते हो। एक प्रैक्टिकल स्टेप आज ही कर लो। आज रात 10 मिनट निकालो, एक कागज पर लिखो, मैं 10 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं, लोग मेरे बारे में क्या याद रखें। बस इतना लिखो, कल से इसे देखकर दिन शुरू करो। छोटा सा कदम लेकिन बहुत बड़ा फर्क लाएगा। चलो साथ में बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अगली बार मिलते हैं अगली हैबिट के साथ। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हिस्सा प्राइवेट विक्ट्री का दूसरा बड़ा स्टेप है। पहले हैबिट में हमने सीखा कि हम खुद जिम्मेदार हैं, और दूसरे में हमने अपना मकसद और लक्ष्य तय किए। अब तीसरा हैबिट कहता है कि रोज की जिंदगी में उन लक्ष्यों को हकीकत में बदलना है, मतलब जो सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करना। देखो, हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम आते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत करने पड़ते हैं, जैसे कोई फोन आ जाए, कोई छोटी मोटी समस्या हो जाए या बॉस कहे कि ये अभी कर दो। ये काम अक्सर जोर जोर से ध्यान खींचते हैं, लेकिन क्या ये सच में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ज्यादातर नहीं। असली महत्वपूर्ण काम वो होते हैं जो हमें लंबे समय में खुश और सफल बनाते हैं, जैसे सेहत के लिए एक्सरसाइज करना, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, नई स्किल सीखना या पढ़ाई में गहराई से जाना। ये काम जरूरी तो हैं, लेकिन तुरंत दबाव नहीं डालते, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। राहुल नाम का लड़का था। वो नौकरी करता था, घर चलाता था। दिन भर ऑफिस में मीटिंग्स, ईमेल, फोन, सब कुछ जरूरी लगता था। शाम को थककर घर आता, टीवी लगा लेता या फोन स्क्रॉल करता रहता। उसकी माँ बीमार रहती थी। वो सोचता था कि कल उनसे अच्छे से बात कर लूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पाता। राहुल को झटका लगा। उसने सोचा, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे प्यारा है उसे समय नहीं दे पा रहा। फिर उसने फैसला किया कि अब वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले रखेगा। उसने एक साधारण तरीका अपनाया। हर हफ्ते की शुरुआत में बैठकर सोचा कि इस हफ्ते क्या क्या सच में ज़रूरी है, जैसे माँ के साथ घूमने जाना, जिम जाना, ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना। इन कामों के लिए वो समय फिक्स कर देता था, जैसे मीटिंग की तरह। बाकी छोटे मोटे काम बाद में देखता था। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो कम तनाव में रहने लगा, रिश्ते मजबूत हुए और काम भी बेहतर होने लगा। ये तरीका एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है। सोचो, 4 हिस्सों में बांट दो अपना काम। पहला हिस्सा जो तुरंत और महत्वपूर्ण है, जैसे कोई इमरजेंसी या डेडलाइन, इसे करना पड़ता है। दूसरा हिस्सा जो महत्वपूर्ण है लेकिन तुरंत नहीं, जैसे प्लानिंग, पढ़ाई, हेल्थ। यही हिस्सा असली जादू करता है। जितना ज्यादा समय इसे दो, उतनी कम इमरजेंसी आएगी। तीसरा हिस्सा जो तुरंत लगता है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, जैसे बेकार की कॉल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इसे कम करो। चौथा हिस्सा जो न तुरंत है न महत्वपूर्ण, जैसे बेकार टीवी देखना, इसे बिल्कुल कम कर दो। असली बात है खुद को मैनेज करना। हमारा मन कहता है कि अभी तो आराम कर लें, लेकिन अगर हम मजबूत इरादा रखें तो हम वो कर सकते हैं जो सही है। ये हैबिट हमें सिखाती है कि समय को नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करो। अपनी वैल्यूज और लक्ष्यों के हिसाब से फैसले लो। तो दोस्तों, ये है हैबिट 3 का सार। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले रखो। इससे तुम्हारी जिंदगी में शांति आएगी, सफलता आएगी और खुशी भी। संक्षेप में कहें तो महत्वपूर्ण कामों को तुरंत वाले छोटे कामों से ऊपर रखो, ताकि तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ सको। एक प्रैक्टिकल स्टेप आज से करो। कल सुबह 10 मिनट निकालो, कागज पर लिखो, इस हफ्ते मेरे लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हैं। फिर उन्हें अपने दिन में पहले रखने की जगह बनाओ। बस इतना करोगे तो फर्क दिखेगा। चलो शुरू करते हैं।